50,000 जैसे आपने अरेंज करे तो भाई जी यार दोस्तों पे से लिए कहाँ से अरेंज करे? बस ये एक लोन से उठाया था। अच्छा, लोन लिया था मैंने। प्राइवेट जॉब में और इस जॉब में क्या फर्क है? बहुत फर्क है भाई। एक दिन का आपका खर्चा कितना आ जाता है? और एक दिन में कम से कम 8 या 9 घंटे चलाए ना, सारा खर्चा निकाले के बाद। दोस्तों आज हम एक ऐसे भाई के पास आए हैं, देखो जिसने की प्राइवेट जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और ऐसी मशीन लगाई है कि जिससे वो प्राइवेट जॉब करता था उसमें कुछ पैसे कम कमाता था, लेकिन इस बिजनेस से उसके डबल पैसे कमाता है। तो देखिए उस भाई से हम सारा जानेंगे वो इस बिजनेस में कैसे आए और प्राइवेट जॉब छोड़ने का क्या कारण रहा और इसमें कितना कमाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए भाई जी। मेरा नाम भाई अंकुश है। हाँ जी, मैं पिंगली गांव से रहने वाला हूँ। ठीक है जी। आपने कैसे सोचा भाई जी फिर मैं इस काम में आऊँगा? बस भाई मैं कहीं 15,000 रुपये की नौकरी करता था प्राइवेट। अच्छा, 15,000 रुपये मिलते थे। 15,000 में आज के टाइम में क्या होता है? नहीं ठीक है जी। पहले क्या जॉब करते थे वहाँ पे? बस यार वही अपना गिफ्ट की शॉप पे लगा हुआ था मैं। ठीक है, वहाँ पे मतलब गिफ्ट पैकिंग का काम चलता था। और जो आपने ये डोंगा पत्तल की मशीन का काम सोचा है, आपने कैसे सोचा भाई मेरे को यही काम करना चाहिए, मैं दूसरे काम क्यों नहीं करना चाहिए? बस भाई एक दिन ऑनलाइन इसकी ऐड देखी थी। ठीक है, बस फिर मैंने सोचा अपने काम ही कर लेते हैं। नहीं ठीक, मतलब ऑनलाइन आपने ऐड देखी और फिर ये काम स्टार्ट करने का आपने सोचा। ये मशीन कितने की आई थी आपकी? मेरे को मशीन पड़ी है 55,000 रुपये की। 55,000 रुपये की? मैंने कहीं ना कहीं से 50,000 रुपये अरेंज करके मशीन खरीद ली है। मतलब 55,000 अरेंज करके ये मशीन लेके आया आप। और इसका मटेरियल कितने का आया? अभी मैं 20,000 रुपये लेके आया था। 20,000 का मटेरियल लेके आए थे। हाँ जी। इसकी प्रोडक्शन की बात करें, ये 1 घंटे में कितनी कटोरी बना देती है? इसमें डबल डाई है इसमें। ठीक है जी। एक डाई 1 घंटे में 1200 पीस निकालती है। एक डाई मतलब उसमें कोई सी भी प्लेट डोंगे आप कुछ भी बना सकते हैं और दूसरी डाई में कुछ और बना सकते हैं। तो 1 घंटे में 2400 पीस बनाती है। 2400 बनाती है। चाहे उसमें डोंगे लगा लो या प्लेट लगा लो। और इसमें कितनी आइटम बन सकती हैं इन 2 डाई में? कम से कम 10 से 12 आइटम बन सकती है। 10 से 12 आइटम, मतलब उनका साइज कितना कितना रह सकता है? अपनी एक डोना पत्तल प्लेट होती है। ठीक है जी। उसी इतना साइज होता है। तो इसमें वो भी बन सकते हैं जैसे गोलगप्पे खाने वाली कटोरी, छोटी से लेकर बड़ी तक। इतने बड़े साइज तक छोटे, मतलब 10 से 12 आइटम इसमें बन सकती हैं आराम से। बिल्कुल आराम से। बस डाई चेंज करने की इसमें वो रहेगा। चेंज करनी होती है इसमें। 10 से 12 आइटम आराम से बना सकते हैं। एक दिन का आपका खर्चा कितना आ जाता है और एक दिन में आपकी इनकम क्या पड़ जाती है इसमें? बस अगर हम इसको एक दिन में कम से कम 8 या 9 घंटे चलाए ना, सारा खर्चा निकाल के 1200-1300 रुपये आराम से बचा सकते हैं इसमें। मतलब खर्चा निकाल के एक दिन के 1200-1300 रुपये ये कमा सकते हैं इससे आराम से। बिल्कुल। मान लो जैसे 1200 के हिसाब से भी मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन 1000 के हिसाब से भी लगाए तो ये भाई प्राइवेट जॉब में 15,000 कमाता था और ये बिजनेस लगाने के बाद 15 का डबल हो गया। 30,000 रुपये मंथ का आराम से भाई कमा सकता है ये 55,000 लगा के। और 55,000 रुपये की बात करें, 4 महीने में इसके 55,000 भी उतर जाएंगे। उसके बाद जो ये करेगा भाई सब इसका है। मटेरियल को निकाल के 30,000 रुपये मतलब मंथ का बन जाता है। जैसे माल कितना कितना लेते हैं जो कोई कस्टमर आपको मिले? माल वो अपनी डिमांड के हिसाब से होता है। मतलब जो बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा या होती है उसकी, उतना माल ले लेता है। हाँ। उस हिसाब से हम पैकिंग करते हैं उसकी पन्नी में। ठीक है, पॉलिथीन में पैक करते हैं, पीस के हिसाब से बना के देते हैं ताकि जो बंदे इनसे कांटेक्ट करेगा ना, पहले ही पैकिंग फुल है, बंदे को ऑर्डर देना है और माल आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, वही काम रहेगा बिल्कुल। तो देखिए आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या कोई भाई बिजनेस करने में भी इंटरेस्ट हो वो इसको कर सकता है आराम से। आपने भाई जी ये काम स्टार्ट करे आप। हाँ जी। प्राइवेट जॉब में और इस जॉब में क्या फर्क है ये बताओ पहले। बहुत फर्क है भाई। क्या चीज का फर्क लगा आपको वैसे? इसमें अपने टाइमिंग का फर्क हो गया। हाँ जी। अगर जब से चाहे काम कर लिया, आराम कर लिया। अगर हम प्राइवेट करेंगे कहीं पे, कम से कम 10 घंटे काम करना पड़ेगा लगातार वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और 10 घंटे करने के बाद भी क्या है भाई जी, देखो मालक या 1 महीने में 5 लाख कमाओ या 10 लाख कमाओ, जो वर्कर काम करेगा 15,000 रुपये सैलरी है तो उसको 15,000 ही मिलेगा। कोई फालतू नहीं है, कोई मतलब इंसेंटिव नहीं, कोई बोनस नहीं, कुछ नहीं मिलता। नौकरी का सवाल रहता है 15,000 और मालिक में सीधा 30,000 है। मान लो इस भाई ने 2 मशीन भी लगा ली तो मंथ का 60,000 रुपये भाई कमा सकता है। बिल्कुल बढ़िया कमा सकता है। अच्छा, जैसे जैसे इसके कस्टमर बढ़ेंगे, ऑर्डर्स बढ़ेंगे, 4 मशीन लगाने का भी आगे काम स्टार्ट करेंगे, 4 मशीन भी लगाएंगे जैसे कि अब इस भाई ने स्टार्ट किया। अब आपका कितना माल निकल चुका है, मतलब कितने दिन हो गए आपको स्टार्ट करे थे? 1 मंथ हो चुका है। 1 मंथ में मान लो आपने कितनी कटोरी सेल कर दी होंगी जी अंदाजा? मैंने 20,000 का माल मंगाया था। हाँ जी। 20,000 में से कम आधे से ज्यादा माल निकल गया मेरा सारा। तो मतलब आधे से ज्यादा माल निकल गया, उसमें ये लगाया जो माल की कॉस्ट है वो निकल गया। हाँ जी बिल्कुल। उसमें कुछ आगे बचा भी है? कुछ आगे बच गए, 10-12 हज़ार आराम से बच गया। 10-12 हज़ार। देखो माल के जो 20,000 लगाए थे वो भी निकल गए हैं और उससे अलावा 10-12 हज़ार बच गए और ऑफ माल तो अभी बचा हुआ है। अब भी मान लो लगाए कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का तो माल होगा।
हाँ आराम से ज़्यादा ही बेच सकूँ। तो देखिए ज़्यादा ही बता रहे हैं, मान लो मैंने 5-6 हज़ार बताया, 10 हज़ार भी हो सकते हैं, 8 हज़ार भी हो सकते हैं। और डाई आपने कितनी लगा रखे हैं भाई जी, कितनी डाई? मैंने डाई 2 ही लगाई है। 2 डाई? हाँ जी 2 डाई। डाई का जो रेट पता करें हम कितना होगा? डाई का इंच के हिसाब होता है, मतलब कैसे? जैसे 300 रुपये इंच पड़ जाती है। हाँ हाँ हाँ, अपने 300 रुपये इंच के हिसाब से स्टार्ट होती है डाई। 300 रुपये इंच के हिसाब से। मतलब एक डाई आपने जैसे कुछ दिखा रहे थे अभी 1500 रुपये की एक डाई पड़ी थी आपको, तो वो डाई आप कहाँ से लेके आए थे? वो मैं गाजियाबाद से लेकर आया। गाजियाबाद से। हाँ जी। और मटेरियल आप अब कहाँ से लाते हो? अब मेरा कुरुक्षेत्र से आता है। तो देखो दोस्तों, आप जो कोई भाई मटेरियल का भी काम करता है ना, तो इस भाई से आप संपर्क कर सकते हो भी मटेरियल देने के लिए भी। जो इस भाई को अच्छे रेट पे मटेरियल कोई देगा तो ये उससे लेगा भी, बेचने के लिए भी। आगे 10 कट्टे लेने हो, 15 कट्टे लेने हो, 50 कट्टे लेने हो, तो ये भाई आपको अवेलेबल करा देगा। मतलब अपने मशीन पे आप इनको ऑर्डर देना है, कुछ पेमेंट एडवांस या कैसे एडवांस देनी पड़ती है पहले भाई? हाँ थोड़ी बहुत हो जाती है कुछ पेमेंट एडवांस देगा, क्योंकि आप जैसे ऑर्डर देते होगे ये भाई मटेरियल बना देगा और बाद में आपका क्या पता प्लान चेंज हो जाते हैं, भाई बंदा क्या सोचे, क्या सोचे। तो इसलिए कुछ पेमेंट देनी पड़ती है पहले एडवांस में, ताकि भी बंदा पेमेंट एडवांस लेगा, आपका मटेरियल के लिए काम लगा देगा। और जो ये भाई जी पीछे हम देख रहे हैं ये वेस्टेज है, वेस्टेज का क्या रहता है? वेस्ट भी अपने बिक जाता है। वेस्ट बिकता है इसका? बिल्कुल। तो देखो दोस्तों, इसका तो वेस्ट भी बिकता है। कटोरी से तो आप पैसे कमाओगे, इसका वेस्ट भी आराम से बिक जाता है। 10 रुपये किलो आराम से बिक जाता है। 10 रुपए किलो इसका वेस्ट बिक जाता है। 3-4 क्विंटल होगा। 3-4 क्विंटल ये वेस्ट है यहाँ पे। तो मैं तो 30 हज़ार कम ही बता रहे थे, तो ज्यादा ही बनते हैं। तो देखो दोस्तों, आप इनसे भाई से, इसका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छे रेट पे माल देते हैं। पिंगली गाँव? पिंगली गाँव। नाम क्या आपका? अंकुश। अंकुश नाम है भाई का, पिंगली गाँव। तो देखिए इस भाई ने अभी काम स्टार्ट किया, पहले मंथ में ही अच्छी अर्निंग इससे कर ली है। तो मान लो जैसे जैसे इस भाई का बिजनेस बढ़ेगा तो ये एक अच्छे स्तर पे काम करेगा। मान लो अब जैसे 30 हज़ार है तो 30 हज़ार से 60 हज़ार भी होगा और 1 लाख भी होगा, आराम से होगा। क्योंकि आज के समय में आप देखते हैं 18 साल के युवा बच्चे भी हैं, वो भी खुद मालिक बनने की इच्छा में है। मतलब क्या है कि भी कोई नौकरी करना चाहता ही नहीं है। वहाँ पे जो प्राइवेट जॉब करते थे, कितने साल करी आपने? मैंने वहाँ से कम 4 साल काम किया वहाँ पे। 4 साल? हाँ जी 4 साल। देखो इस भाई लगाए 4 साल पहले ये भाई इस काम का स्टार्ट करता है तो आज 1 लाख रुपए अर्निंग आराम से होती मंथ की। बिल्कुल होती ना मंथ की। हाँ जी 50 हज़ार जैसे आपने अरेंज करे, तो भाई जी यार दोस्तों पैसे लिए, कहाँ से अरेंज करे? बस ये एक लोन से उठाया था। अच्छा, लोन लिया था मैंने। भाई ने लोन लेके ये मशीन लगाई, कुछ घर वालों ने हेल्प कर दी थोड़ी बहुत। कि EMI कितनी आती है भाई जी उसकी? EMI आती है उसकी 4,000 रुपये। 4,000 पे कुछ EMI, तो EMI भी इसमें से ही निकलेगी। इससे ही कमाना है, इस पे ही लगाना है, इससे ही बचाने हैं। और काम भी अपना मन मर्जी का है। ऑर्डर दो, आपका सामान तैयार। ऑर्डर देना, आपने सिर्फ कॉल करके ऑर्डर देना, भाई मेरे को 4 कट्टे चाहिए, 50 कट्टे चाहिए, और आपका मटेरियल स्टार्ट हो जाएगा बनना। देखिए छोटे स्तर से स्टार्ट किया, बड़े स्तर पे भी जाएंगे। 3 वर्कर होने चाहिए जो कि जो कटोरी को छाटेंगे भी और डाल लेंगे भी, पैक करेंगे, आपको ध्यान देना पड़ा है। जी बिल्कुल। और इसमें जैसे कि बनते बनते वही आगे पीछे को टाइट लूज भी करना पड़ता है। हाँ जी, थोड़ा बहुत हो जाता है, कई बार टाइट हो जाता है, कई बार पेपर आगे नहीं आता तो मैं पीछे से ठीक कर देता हूँ। बिजली का खर्चा लगाएं भाई जी, कितना आ जाता है? बिजली का खर्चा तो इसका आ जाएगा, इसमें सिंगल फेस की मोटर है। सिंगल फेस की? हाँ जी। मतलब मोटा मोटा लगाएं 2-2.5-3 हज़ार आ जाएगा। हाँ इतना तो आ जाएगा। 2-2.5-3 हज़ार इसका बिल आ जाएगा। जैसे आपने ये मटेरियल इसके ऊपर चढ़े होता है, ये पहले लेके आते, तो ये वाली मशीन भी आपके पास है? ये हम पहले लेके आते हैं। मतलब इसके पास ये पॉलिथीन चढ़ा हुआ होता है? हाँ जी। ये आप लेके आते हो। ये वाला भी मशीन लोगे तो इसमें तो आपको अच्छा बचेगा? इसमें अच्छा बच जाएगा, ये वाला रेट कम पड़ जाएगा, उसमें बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा फिर। तो भाई जी आप इनसे संपर्क करिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी मिलेंगे आपको अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।